से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। नमस्कार, भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं, मैं मोहिनी बीपीएससी टीआरई 1 में सिलेक्टेड आपका अपडेट क्लासेस में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी आपके एग्ज़ाम में यूँ ही कुछ 25 दिन बचे हुए हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतित होंगे कि क्या एग्ज़ाम में आएगा, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, अभी क्या पढ़ें इतने पीक टाइम पे। तो बस मैं आप लोगों को एक अपना जो मेरे साथ हो रहा था या जिस तरीके से मैं परेशान थी कि मैं क्या पढ़ूं, क्या ऐसा कंटेंट लूं जिससे मुझे सिलेक्शन मिल जाए, तो बस एक ही चीज़ है, वो है सबसे पहले आप मॉक की तरफ जाइए। मॉक इज़ द की ऑफ सक्सेस। आप प्रीवियस ईयर पढ़िए, प्रीवियस ईयर को देखिए ज़रूर, क्योंकि वहाँ से आपको क्वेश्चंस, आपको कोई भी कहीं का भी बहुत ज़्यादा कंटेंट के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं वो यहाँ, क्योंकि मैं भी ऐसा ही करती थी, अच्छा ये भी है तो इसको भी पढ़ लेती हूँ, तो और अपना पूरा दिन इन्हीं सब चीज़ों में देती थी कि यहाँ से भी पीडीएफ डाउनलोड कर ली, और जब एट द एंड ऑफ डे मैं देखती थी कि मैंने क्या पढ़ा, तो फिर इन सब चीज़ों के पीछे भागना बेकार है। आप सबसे पहले ये करिए कि आपके पास जो कंटेंट है, क्या आपने उसको कितनी बार पढ़ा है। और सबसे पहले अभी इतना टाइम नहीं बचा है कि आप बेसिक्स की तरफ जाएं, लेकिन एनसीईआरटी का सार संग्रह आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और रही बात मॉक की, तो मॉक तो मस्ट है। आप अपने आप को इस तरीके से तैयार रखिए कि आपका एग्ज़ाम जैसे कभी भी हो सकता है, आपका कल है तो आप उस तरीके से अपने आप को तैयार रखिए, और उसके लिए सिर्फ आपको मॉक की तरफ जाना है। और मॉक आपको ये भी बताएगा कि आप किस में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, किस पार्ट में आप बहुत वीक हैं। प्रीवियस ईयर के भी मॉक अवेलेबल हैं, आप प्रीवियस ईयर के मॉक दे लीजिए, जिससे आपको पता चले कि आपका कौन सा टॉपिक है। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़े से टाइम में आप सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ें, और सिलेक्टेड चीज़ों से ही आपको सिलेक्शन मिलेगा। बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागेंगे, परेशान होंगे, सबसे ज़्यादा समय जाएगा, और उसी समय को आप बचाकर अपने उन चीज़ों पे दें जो आपको पता है। प्रीवियस ईयर से टॉपिक उठाइए आप, और सबसे ज़्यादा आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट और इन सब के चक्कर में मत पड़िए। आपको लगेगा कि हाँ आपने ले रखा है कोर्स, अगर कोई परचेज़ किया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं लिया है तो सेल्फ स्टडी इज़ द मस्ट। सेल्फ स्टडी से ही आपको सिलेक्शन मिलता है। जब आप एग्ज़ाम में हॉल में बैठे होते हैं तो आप देखते हैं कि आपको क्या याद आ रहा है, तो जो आपने पढ़ा है सिर्फ वही याद आता है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि मैं कितने भी यूट्यूब चैनल्स देख लेती हूँ, इधर उधर भागती रहती हूँ, लेकिन उन सब से कुछ नहीं। जो मैंने खुद पढ़ा होता है, जिसको हाईलाइट किया होता है, उन सबसे सिर्फ हेल्प मिलती है। इसलिए आप सभी सेल्फ स्टडी करिए, अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए और मॉक दीजिए। अगर आप डेली मॉक नहीं दे पाते तो 2 दिन में 1 मॉक दीजिए और उसको एनालाइज करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, आप मॉक दे के आगे बढ़ जाते हो, उससे इतना आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। हो सकता है आपका पहले मॉक में उतना अच्छा रिजल्ट ना आए तो आप डिमोटिवेट हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, लेकिन आप एनालाइज करिए, उसको देखिए कि आप कहाँ वीक हैं, और फिर उसी टॉपिक्स को पढ़िए। प्रीवियस ईयर से आप उस अपने टॉपिक उठाइए, उन टॉपिक्स को पढ़िए और समझिए कि कहाँ से उठाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा कंटेंट के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ें। धन्यवाद। होप कि आप बहुत जल्द बिहार में शिक्षक बनकर आएंगे।